अरे सुप्रभात। आज हम आपको जो हमारा उद्धव प्रसंग हमने समाप्त कर दिया था जगन्नाथ दास रत्नाकर का, तो प्यारे आज हम पढ़ाएंगे आपको गंगा अवतरण, गंगा का पृथ्वी पर आना। मेरे प्यारे, नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे वसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभव। प्यारे, हमने आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो कि प्यारे जगन्नाथ दास रत्नाकर ब्रज भाषा की अंतिम परंपरा के रूप में कवि माने जाते हैं, अर्थात जो ब्रज भाषा की रचनाएं हैं प्यारे, इसके बाद कोई भी कवि ब्रज भाषा की रचनाओं को नहीं लिखा। तो हमारे जो जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं प्यारे, इसको ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 1866 में और मृत्यु 1932 में काशी बनारस में हुई थी। जगन्नाथ दास रत्नाकर प्यारे, जगन्नाथ दास रत्नाकर पहले इन्होंने ब्रज भाषा के अंतिम काव्य लेखक के या अंतिम काव्य रचयिता के रूप में माने जाते हैं। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे, वह है उद्धव शतक। उद्धव शतक से ही उद्धव प्रसंग को लिया गया है। और इसके बाद हमारा इनका है गंगा अवतरण है, और गंगा लहरी है, रत्नाष्टक है, और इस प्रकार की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्यारे। आज आपको हम पढ़ाएंगे गंगा अवतरण, गंगा का पृथ्वी पर आना, गंगा अवतरण। तो जो भी कठिन शब्द हैं प्यारे ध्यान दीजिएगा। निकस कमंडल ते आनंद बधायो, यानी कि 1 से 4 तक आज आपको हम इस, क्योंकि यह रोला छंद में है, जो गंगा अवतरण है प्यारे, यह रोला छंद में है। और जो उद्धव प्रसंग था वह मनहरण सवैया में था। अरे ध्यान दीजिएगा, जो उद्धव प्रसंग था वह मनहरण सवैया में था, और जो यह इनका गंगा अवतरण है यह रोला छंद में है। पूरा जो ये गंगा अवतरण है रोला छंद में है। तो कठिन शब्द हमने लिख दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तर्जे माने होता है भयभीत होना, महामेघ माने प्रलयकालीन, दरेर माने होता है धक्का, घैरावत माने होता है घनघोर गर्जना, यानी कि घोर गर्जना के साथ जिस प्रकार से बिजली चमकती है प्यारे। काटति कावा, चक्कर काटना, ऐसे चक्कर काटती हुई बिल्कुल। विहंडति, खंडित करती हुई यानी कि नष्ट करती हुई। विहंडति, खंडित करती हुई, नष्ट करती हुई प्यारे। रुचिर माने मनोहर होता है, सुंदर होता है। और इस प्रकार से घैरात माने होता है घुमड़ती हुई, घूमती हुई, घरघराती हुई। और पानिप माने होता है कांति, कांति माने होता है पहले सुंदर, कांति शोभा वाले, कांति मुख वाले। और रूरी माने होता है सुंदर। जल व्यालन माने होता है पानी के सीप जिसमें मछलियां रहती हैं, जिसको कहा था जल व्यालन। जल व्यालन माने पानी के सीप, यहाँ पर तमाम सारे मगरमच्छ हैं, मछलियां हैं, सारे जीव जंतु रहते हैं। चिलक माने होता है चमक। इस सब ब्रज भाषा में है प्यारे। ये चिलक, जल व्यालन, रूरी, पानी, गहरात, यह सब ब्रज भाषा में है, यह सब हिंदी भाषा में है। विस्तर माने होता है विशाल। अब बिस्तर यहां मानोगे, अपनी अवधी भाषा में मानोगे तो बिस्तर सोने वाला नहीं प्यारे, ये बिस्तर ब्रज भाषा में है। बिस्तर क्या है? ब्रज भाषा में है। और विशाल, विशाल माने बहुत बड़ा, विस्तृत। सुर वनितन, देवताओं की स्त्रियां, सुर माने देवता होता है, वनितन माने होता है देवताओं की स्त्रियां, और विन माने होता है समूह। मेरे प्यारे, आज हम आपको पढ़ाएंगे गंगा अवतरण। थोड़ी सी एक कहानी बता दें, थोड़ी सी कहानी अगर आप समझ लोगे इस प्लेन को, इस व्याख्या को, आपके दिल दिमाग में प्यारे बैठ जाएगा, मेरी गारंटी है। फिर आप गंगा अवतरण को कभी भी नहीं भूलोगे। कहानी क्या है मेरे प्यारे? मैं आपको कहानी 1 से 2 मिनट में जल्दी से बता दूंगा, क्योंकि जो कहानी है, कहानी यह है कि सगर, जो राजा सगर थे, कौन थे? राजा सगर। राजा सगर जो थे, राजा सगर के पिता का नाम असित था, जो कि दशरथ के पूर्वजों में माने जाते हैं। राजा सगर, पहले ध्यान दीजिएगा, राजा सगर जो थे, राजा सगर के 60,000, यानी कि राजा सगर के पिता का नाम असित था। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र, राजा सगर की 2 पत्नियां थी, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए थे, जल गए थे। मेरे प्यारे ध्यान दीजिएगा, राजा सगर के 60,000 पुत्र, उनकी 2 पत्नियां थी राजा सगर की, एक के 60,000 पुत्र हुए और एक के एक ही पुत्र हुआ। तो कपिल मुनि के श्राप से 60,000 वह जो पुत्र थे सब भस्म हो गए, जल गए। इसके बाद होता क्या है कि जो भगीरथ थे, ये राजा दिलीप के पुत्र माने जाते हैं। जो राजा भगीरथ थे, जिन्होंने पृथ्वी को, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर ले आया था, राजा भगीरथ ने गंगा को ही पृथ्वी पर लाया था प्यारे। तो ध्यान दीजिएगा, राजा भगीरथ जो थे, राजा भगीरथ कौन थे? राजा दिलीप के दूसरी पत्नी के, प्यारे ध्यान दीजिएगा, राजा भगीरथ, जो राजा भगीरथ थे, राजा दिलीप की दूसरी पत्नी सुदक्षिणा है प्यारे। राजा दिलीप की दूसरी पत्नी कौन है? सुदक्षिणा, उन्हीं के पुत्र हैं राजा भगीरथ।
क्योंकि राजा सगर जो थे इनके पूर्वज माने जाते हैं। राजा सगर के पिता का नाम राजा असित था और ये दशरथ के पूर्वजों में माने जाते हैं। और राजा भगीरथ कौन थे? राजा भगीरथ जो थे वो राजा दिलीप के पुत्र थे। राजा दिलीप के राजा पहले के राजाओं में पहले दो दो तीन तीन रानियां होती थी, अब आज की बात नहीं है। तो राजा दिलीप की दो पत्नियां थी, जो उनकी दूसरी पत्नी सुदक्षिणा थी, उन्हीं से राजा भगीरथ पैदा हुए थे। तो हुआ क्या, राजा भगीरथ ब्रह्मा की कुछ दिन तक उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। राजा भगीरथ ने कुछ दिन तक ब्रह्मा की तपस्या की। जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने कहा भाई अब शिव जी से आप वरदान ले लीजिए, शिव जी अगर आपको वरदान दे देते हैं तो गंगा को आप ले जाइए। और जो राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के भस्म से जल गए थे, उन्हीं को तरण करने के लिए, उन्हीं को तारण करने के लिए, उन्हीं को उनकी आत्मा को शांति देने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। तो मेरे प्यारे, जो मैंने आपको कहानी बताया ये समझ में आ गया होगा राजा भगीरथ कौन है। राजा भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र हैं। कौन है? राजा दिलीप के दूसरी पत्नी सुदक्षिणा के पुत्र हैं राजा भगीरथ। इन्होंने ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा भाई शिव जी से आप वरदान ले लीजिए और गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और इस प्रकार से प्यारे यह कहानी है। अब हम आते हैं सीधे इस व्याख्या पर। व्याख्या क्या कहती है? निकसिक मंडल तय उमंडी नभमंडल खंड। प्यारे किताब सामने रख लीजिएगा, हमने भी बुक को सामने रखा है, हम बुक से ही पढ़ रहे हैं प्यारे। निकस माने होता है निकलना है। यहाँ हमने ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मा क्योंकि ब्रह्मा की ही तो पहले तपस्या की थी राजा भगीरथ ने। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान दिया कि भाई शिव जी से वरदान आप ले लीजिए और गंगा जी को। तो शिव ने कहा ठीक है भाई, वहां से आप गंगा जी को लाइए, यहाँ हम गंगा के बेग को अपनी जटाओं में बांध लेंगे। आप गंगा के बेग को, गंगा की तीव्र धारा को अपनी जटाओं में ले लेंगे। और वहां पर उनको अनुमति मिल गई, उन्होंने स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर गंगा जी को लाया। तो ही गंगा जी की तीव्र धारा, गंगा जी की बेग को यहाँ पर रत्नाकर ने क्या है उल्लेखित किया है, उल्लेख किया है प्यारे। वही क्या है? निकस कमंडल ते, क्या है कि ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मा के कमंडल से है, ब्रह्मा के कमंडल से अपार वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ प्यारे। निकस कमंडल तय उमंडी नभ मंडल खंड। नभ माने आकाश होता है, अर्थात आकाश को चीरती हुई, आकाश को फाड़ती हुई तीव्र वेग के साथ क्या निकस कमंडल ते उमन, अर्थात ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बड़े उल्लास और उद्वेग के साथ, प्यारे ध्यान दीजिएगा, निकस कमंडल ते उमन नभ मंडल, अर्थात ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मा के कमंडल से गंगा जी तीव्र धारा के साथ, उद्वेग के साथ, काफी अपार वेग के साथ क्या होती है, वहां से निकलती हैं। तो क्या होता है? उल्लेस और उद्वेग के साथ आकाश मंडल को चीरती हुई धाई धार अपार वेग। धाई माने दौड़ पड़ती हैं। पहले धाई शब्द ये ब्रज भाषा का है। धाई शब्द क्या है? ब्रज भाषा। धाई धार, धार माने धारा होती है। धाई धार अपार, अपार वेग से, अपार वेग से और सौ वायु विहंडत, अर्थात वायु को चीरती हुई, वायु को नष्ट करती हुई प्यारे। विहंडति माने होता है, विहंडति माने होता है खंडित करना, नष्ट करना। वायु को अपार वेग से है, क्या है? निकस, अर्थात ब्रह्मा के कमंडल से, पहले ध्यान दीजिएगा, क्या है? ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की, जो गंगा की धारा है वो अपार वेग के साथ, अपार वेग के साथ, अर्थात उद्वेग के साथ, अपार वेग के साथ क्या होती है? धाई धार, दौड़ पड़ती है तीव्र धारा के साथ। तीव्र धार माने धारा, जिसको हम धारा कहते हैं। धाई मतलब दौड़ पड़ती हैं अपार वेग से, वायु को चीरती हुई, वायु को नष्ट करती हुई गंगा जी वहां से चल पड़ती हैं। जब चल पड़ती हैं कहां से? स्वर्ग लोक से। प्यारे स्वर्ग लोक से गंगा जी चल पड़ती हैं, क्योंकि राजा भगीरथ ने ही तपस्या की थी कि जो राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगीरथ ने तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई गंगा जी का वेग बहुत अपार है और आप शिव जी से वरदान ले लीजिए। तो शिव जी ने वरदान दिया कि भाई गंगा जी को आप लाइए, हम अपनी जटाओं में उनको बांध लेंगे। तो ही है यहाँ पर निकस कमंडल ते उमन, अर्थात ब्रह्मा जी के कमंडल से, ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा की धारा बहुत ही उल्लास और उद्वेग के साथ है, क्या होता है फिर? आकाश मंडल को चीरती हुई है। नभ यहाँ लिखा है ना, यहाँ पर सब वायु विहंडत,
धाई धार अपार वेग के साथ नभमंडल अर्थात नभमंडल को चीरती हुई क्या होता है, और अपार वायु के साथ उनको नष्ट करती हुई यहाँ पर पृथ्वी की ओर चल पड़ती हैं। फिर होता क्या है, भयो घोर अति शब्द धमक, जब वहां से चलती हैं गंगा जी तो भयो घोर तेज गर्जना होती है, धमक मतलब आवाज होती है, तेज शब्द के साथ प्यारे आवाज होती है। जैसे जिस प्रकार से प्यारे जब काफी बादल घिर आते हैं ना तो बिजली कड़कती है, तो तेज गर्जना के साथ जब बिजली कड़कती है तो बहुत आवाज होती है। वही यहाँ पर भयो घोर अति शब्द अर्थात तेज शब्द के साथ गर्जना होती है, आवाज होती है? और फिर होता क्या है, उसकी धमक से, इसकी जब वहां से गंगा जी चलती हैं तो उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो जाता है? भयो घोर अति शब्द धमक सब त्रिभुवन तरजे, तरजे माने होता है प्यारे भयभीत हो जाना, यहाँ पर हमने लिखा भी है, तरजे माने होता है भयभीत हो जाना। तो त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो शंकर भगवान भोलेनाथ। ये प्रभु की शंकर भगवान की कृपा है जिन्होंने गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध रखा था। प्यारे वही यहाँ पर लिखा त्रिभुवन, त्रिभुवन का मतलब तीनों लोग, तीन लोग कौन है प्यारे, आकाश लोक, ठीक है, आकाश लोक और मृत्यु लोक और पाताल लोक, यही तीन लोक है प्यारे। आकाश यानी कि स्वर्ग लोक जिसको हम कहते हैं, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। तो क्या होता है, भय घोर अति शब्द धमक यानी कि तेज गर्जना के साथ, तेज गर्जना के साथ धमक उठती है, और जब धमक उठती है तो तीनों लोग भयभीत हो जाता है। तरजे माने होता है भयभीत होना, त्रिभुवन तरजे अर्थात तीनों लोग भयभीत हो जाता है। अगली लाइन है प्यारे, महामेघ मिली मनहु एक संग ही सब गरजे, है? तो होता क्या है कि गंगा के उतरने का प्यारे इतना प्रचंड वेग था, जब वहां गंगा जी स्वर्ग से चलती हैं तो वहां से गंगा जी के चलने का इतना प्रचंड वेग था, क्या था कि मानो प्रलय काल के बादल मिलकर, प्रलय काल के बादल कौन है, महामेघ, मेघ माने होता है बादल, तो प्रलय काल के बादल मिलकर मिल मनहु, मनहु आ गया शब्द, प्यारे ध्यान दीजिएगा, मनहु उत्प्रेक्षालंकार, जन जानो मन मानो, मनहु शब्द आ गया, उत्प्रेक्षालंक, एक संग ही सब गरजे, अर्थात होता क्या है कि मिलकर अर्थात गंगा की जो धारा है बिल्कुल ऐसी गर्जना होती है, संगम अर्थात संगम साथ में सब एक साथ गरजने लगते हैं। जो महामहिम, जो अर्थात बादलों के समूह हैं, महामेघ मिल मनो अर्थात बादलों के जितने सारे समूह हैं सब इकट्ठा मिलकर के एक साथ गरजने लगते हैं, और जब एक साथ गरजते हैं तो तेज गर्जना होती है, और तेज गर्जना के साथ गंगा जी स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर चल पड़ती हैं। धन्य हो राजा भगीरथ। फिर होता क्या है कि निज फिर होता क्या है कि निज दरेर सब पवन पटल, पवन 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 माने हवा, पवन कहा गया है प्यारे, पवन हिंदी में हम लोग पवन बोलते हैं, वहां पावन है, पवन माने पवन ब्रज भाषा में है, दरेर, दरेर माने होता है प्यारे धक्का, तो वहां बिल्कुल गंगा जी धक्का देती हुई, धक्का का मतलब एक दूसरे को धक्का देती हुई, निज दरेर एक दूसरे को धक्का देती हुई सब वेग के साथ, सौ वेग पावन पावन पटल अर्थात तेज वायु के साथ, तेज तीव्र वेग के साथ, तीव्र धारा के साथ फिर क्या करती हैं, प्रलय गंगा अपनी बिल्कुल पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, पवन रूपी पर्दे को, पावन पावन ब्रज भाषा में प्यारे पावन माने होता है हवा, यहाँ पावन है, तो बिल्कुल उस हवा रूपी पर्दे को फाड़ती हुई भारती फहरावत अर्थात उस पवन रूपी वायु रूपी पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई गंगा जी स्वर्ग लोक से चल पड़ती हैं। कैसे चल पड़ती हैं, धक्का देती हुई, निज दरेर, धक्का देती हुई, निज दरेर सब अर्थात धक्का देती हुई तीव्र वेग के साथ, तीव्र वायु के साथ गंगा जी फाड़ती हुई, फाड़ती हुई, चीरती हुई तीव्र वेग के साथ धक्का देती हुई चल पड़ती हैं। और अगली लाइन है, सुरपुर के अति सघन घोर घन घस घेरावत, अर्थात क्या होता है फिर, होता ही है मेरे प्यारे कि जैसे ही वो चलती हैं, क्या चलती हैं, गंगा की धारा अपनी रगड़ रूपी, अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को, जो गंगा जी वहां से चलती हैं, सुरपुर के अति सघन, सघन माने होता है घना, सुर माने होता है देवता, सुरपुर पुर माने होता है गांव, अर्थात जितनी भी वहां पर
जितने भी अपन इलाके पढ़े होंगे, जो भी देवता लोग पढ़े होंगे, सुरपुर के अति सघन घोर, अर्थात तेज सघनता के साथ क्या होता है, तेज सघनता के साथ अर्थात गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई, पवन रूपी पर्दे को चीरती हुई, स्वर्ग लोक के अत्यंत घने बादलों को घसीटती हुई, घिसती हुई स्वर्ग लोक के, वही मैं प्यारे प्यारे घोर घन घस गहरावत, अर्थात स्वर्ग लोक के बादलों को घिसती हुई। इसे देखते हो प्यारे, यमुना जी में, गंगा जी में जितने ही पत्थर घिसता है उतने ही बालू है, मोरंग है। यमुना जी से बालू निकलती है, गंगा जी से बालू निकलती है, और यमुना जी से जो बड़ी बड़ी मोरंग होती है, वो सब जितने पत्थर घिसता है उतने ही मोरंग बालू हमको मिलती रहती है, और यह कभी समाप्त होने वाली नहीं। वही यहाँ पर कार्य है कि सुरपुर के अति सघन, अर्थात देवताओं को, देवताओं रूपी, अर्थात देवताओं के रूप से बिल्कुल सघन, अर्थात बिल्कुल नजदीक, अर्थात गर्जना के साथ, अर्थात गंगा की धारा अपनी रगड़ रूपी, पवन रूपी, रगड़ रूपी और पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई स्वर्ग लोक के अत्यंत बादलों को घिसती हुई, अत्यंत घोर घन घस गहरावत बादलों को घिसती हुई स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर आ रही हैं। तो होता क्या है, कोलाहल करती हैं, आवाज करती हैं, और चली धार धुधकार, धरा दिश, धरा माने पृथ्वी होता है, दिश माने होता है दिशाएं, है। तो क्या होता है, चली धार, अर्थात धार माने धारा, तेज प्रवाह से, तेज धारा से, धुधकार यानी धुधकारती हुई, तेज गर्जना के साथ, तेज आवाज के साथ, है? इस पृथ्वी पर, अर्थात पृथ्वी में चारों दिशाओं पर धुधकार हो उठती है। और होता क्या है, काटत कावा, चक्कर काटती हुई, काटत कावा माने होता है बिल्कुल गंगा जी चक्कर काटती हुई, चक्कर काट, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। फिर होता क्या है, सगर सुतन, राजा सगर, सुतन माने पुत्र होता है प्यारे, सुतन, सुत हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द है, सुतन ये ब्रज भाषा का है। राजा सगर, सगर अर्थात राजा सगर थे, राजा सगर के दो पत्नियां थी प्यारे, एक के 60,000 पुत्र थे, एक के एक पुत्र था। तो वो 60,000 पुत्र वो जो कपिल मुनि थे, कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए राजा भगीरथ, जो कि राजा दिलीप की दूसरी पत्नी सुदक्षिणा के पुत्र हैं, इन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। जब ब्रह्मा जी खुश हुए तो उन्होंने शिव जी से कहा, भाई शिव जी से आप वरदान ले लीजिए, क्योंकि जब यहाँ से गंगा जी को ले जाओगे तो पृथ्वी पर इतनी तीव्र वेग होगा, इतनी तीव्र धारा होगी कि उनको रोकना कठिन होगा। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को बांध लिया था। वही यहाँ पर कह रहे कि सगर सुतन के पाप ताप, जो राजा सगर थे उनके सुत, उनके पुत्रों के पापों को, उनके संतापों को, उनके पापों को दूर करने के लिए रा सगर सुतन के पाप ताप पर बोलत धावा, अर्थात गंगा जी बिल्कुल धावा बोलती हुई चली आ रही हैं। धन्य हो गंगा माई, है धन्य हो गंगा माता। इस प्रकार से मेरे प्यारे सगर सुतन, जो राजा सगर के सुत थे, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, जो कि कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उस श्राप से राजा भगीरथ ने तपस्या की थी, चूंकि राजा सगर राजा भगीरथ के पूर्वज हैं, चूंकि ये जो भगीरथ के पिताजी हैं राजा दिलीप के ही पूर्वजों में राजा सगर पैदा हुए थे। और राजा सगर के पुत्र का नाम था, राजा सगर के पिता का नाम था राजा असित। राजा दशरथ के सप्तक्ष माने जाते हैं। तो ये है सगर सुतन के पाप ताप, अर्थात राजा सगर के 60,000 पुत्रों को के पाप को, संतापों को धुलने के लिए, उनकी आत्मा की शांति को प्रदान करने के लिए पर बोले ही धावा, अर्थात गंगा जी धावा बोलती हुई स्वर्ग लोक से पृथ्वी की ओर चली आ रही हैं। धन्य हो माता गंगे। इस प्रकार से मेरे प्यारे यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा रूपक और श्लेष अलंकार का सुंदर वर्णन हुआ है, और यहाँ पर रोला छंद है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, शांत रस है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, रोला छंद है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा रूपक और श्लेष अलंकार का यहाँ पर विवेचन है, और प्रबंधात्मक शैली है, और प्रसाद गुण है। हमारा पहला और दूसरा जो ये छंद था समाप्त होता है मेरे प्यारे। अब हम आते हैं तीसरे छंद पर। व्याख्या है, समय तो लगेगा ही। तीसरे पर क्या है, स्वाति घटा घय रात मुक्त पानप सब पूरी, मुक्त पानप
मुक्ति को पाना, क्योंकि जब वहां से गंगा जी चली तो उन जो कपिल मुनि के श्राप से वो भस्म हो गए थे, उनकी आत्मा को शांति के लिए ही तो गंगा जी को भगीरथ ने पृथ्वी पर लाया था। तो मुक्ति पानी अर्थात मुक्ति को पाना, क्या कांति पानी पानी होता है कांति की शोभा, अर्थात मुक्ति को प्राप्त करना। तो होता फिर क्या है कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की जो सफेद धारा है, स्वाति घटा घैराति मुक्ति पानप सब पूरी, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की सफेद धारा, आकाश से धरती पर उतरती हुई जो गंगा की सफेद धारा थी, उसको देखकर मेरे प्यारे ऐसा महसूस हो रहा था। स्वाति घटा, स्वाति माने होता है श्वेत घटा को देख करके, घैरात माने होता है घैराना, गर्जना, तेज आवाज करना, मुक्ति पान पिसव पूरी, अर्थात कहने का मतलब है कि आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो क्या मोतियों की आभा से परिपूर्ण नक्षत्र, मोतियों की आभा से परिपूर्ण नक्षत्र, क्या कैंधव आवत, कैंधव माने होता है अथवा, कैंधव माने होता है अथवा। पहले जब हम पढ़ाए थे आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग, तो वहां कैंधव शब्द आया था, यहाँ भी कैंधव आया, कैंधव माने होता है अथवा। तो कैंधव आवती झुकती, अथवा झुकती हुई, क्या झुकती हुई, आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा है, स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा है। और शुभ्र आभा, शुभ्र माने होता है श्वेत, सफेद हम जिसको कहते हैं, शुभ्र माने सफेद, आभा माने होता है प्रकाश, रुचि माने होता है सुंदर है, और रुचि माने मनमोहक, और रूरी माने होता है सुंदर। रूरी, यहाँ पर देखो हमने रूरी लिखा भी है, ये रूरी शब्द प्यारे ये ब्रज भाषा का है और सुंदर हिंदी शब्द का है। तो होता क्या है कि मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र की मेघों का समूह इस प्रकार से घूमर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ज्योति, जो गंगा की ज्योति है, जो गंगा का वेग है, वो क्या है धरती की ओर बिल्कुल झुकी चली आ रही। मेरे पैर जो गंगा की आभा है, जो गंगा का प्रकाश है, ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल धरती की ओर ऐसे झुकी चली आ रही है। तो होता क्या है, मीन मकर जल व्यालन, मीन माने मछली होता है, मीन माने मछली, और जल व्यालन जो जल में और बहुत सारे जीव जंतु हैं, मछली हैं, मगरमच्छ हैं, सीपी वगैरह हैं। फिर क्या होता है, सर्पों की ऐसी, सर्प भी होते हैं, उनकी ऐसी चंचल चमक होती है, चल चिलक सुहाई, बिल्कुल उस गंगा की श्वेत धारा में, उस गंगा की स्वच्छ धारा में ये जितने सारे मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, सर्प हैं, सीपी हैं, इस प्रकार से चमकते हुए सुंदर और मनोहारी लग रहे हैं। कैसे प्यारे कि कैसे लग रहे हैं कि सो जनु चपला चमचमात, सो जनु, जनु यहाँ आ गया प्यारे उत्प्रेक्ष अलंकार, जनु जानो मन मानो, यहाँ जनु शब्द आ गया। सो जनु चपला, चपला माने होता है बिजली, चमचमात चंचल छदछाई, अर्थात ऐसा महसूस हो रहा है कि बिजली की श्वेत आभा बिल्कुल चमचमाती हुई दिखाई पड़ रही है। मेरे प्यारे कहने का मतलब यह है कि जब गंगा की जब श्वेत धारा स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आती है, तो होता क्या है कि जितने भी उस गंगा के धारा में मीन है, मछली है, सीपी है, सर्प है, मगरमच्छ है, उनकी जो ऊपर की सिल्क होते हैं, उनके ऊपर की जो चमड़ियां होती हैं, उस गंगा की श्वेत धारा में चमकती हुई इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रही हैं। सो जनु चपला, जनु जानो अमन मानो, यहाँ भी उत्तरे अलंकार है, पहले जनु शब्द आ गया, चपला माने बिजली होता है, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है बिजली की, जिस प्रकार से बिजली चमकती है, ठीक उसी प्रकार से यह सारे जीव, कौन कौन जीव हैं, मछली हैं, सर्प हैं और मगरमच्छ हैं, यह सारे जीव चमकते हुए बहुत ही सुंदर और मनोहारी लग रहे हैं। यहाँ पर भी प्यारे रोला छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा में रत्नाकर जी ने लिखा है, शांत रस है, उत्प्रेक्षा रूपक और श्लेष अलंकार का सुंदर वर्णन यहाँ पर रत्नाकर जी ने किया है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, जो हमारा चौथा हमारा रोला है, जो हमारा चौथा छंद है मेरे प्यारे। तो इस प्रकार से हम रुचिर रजत में, रजत माने होता है चांदी, रजत, या फिर जिसको हम साहसी भी बोल सकते हैं,
है रजतमय, चांदी के समान साहस रखने वाला, चांदी के समान साहस रखने वाला। क्या इस प्रकार से देख करके ऐसा महसूस हो रहा है कि रुचिर रुचिर रजतमय के वितान, वितान माने होता है तंबू, वितान, वितान माने तंबू। इस प्रकार से तंबू, जब हम वहां यमुना छवि आपको पढ़ाए थे तो वहां भी वितान शब्द मिला था मेरे प्यारे। जब हम यमुना छवि पढ़ाए थे उनका भारतेंदु हरिश्चंद्र का, वहां भी वितान शब्द मिला था। ऐसा महसूस हो रहा है कि बिल्कुल आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती हुई कौन, गंगा की पवित्र धारा इस प्रकार से मनोहर और सुंदर लगती है। कैसे कि रुचिर रजत मत, रुचिर रजत मत क्या है, रुचिर रजतमय के वितान तान्यव अति विस्तर, विस्तर माने प्यारे यहाँ विशाल होता है, ओढ़ने बिछाने वाला बिस्तर मत समझना, बिस्तर सब ब्रज भाषा में है, बिस्तर माने होता है विशाल। कहने का मतलब है कि आकाश से पृथ्वी पर अवतरित होती हुई आती हुई जो गंगा की पवित्र धारा है इस प्रकार से मनोहर और सुंदर लगती है। कैसे लगती है, कैसे लगती है कि रुचिर रजतमय के वितान तानेव अति विस्तर, अर्थात ऐसा लग रहा है कि तानेव अति विस्तर, उस विशाल रूप में ऐसा लग रहा है कि तंबू तान दिया गया है। क्या तान दिया गया है, तंबू तान दिया गया है उस विशाल आकाश, और आकाश में और कोई विशाल यानी कि आकाश और पृथ्वी के बीच में ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पर तंबू तान दिया गया है मेरे प्यारे। और तो फिर होता क्या है, झरती बूंद सब, जब वहां से गंगा जी चलती हैं तो जब गंगा जी के, क्योंकि गंगा वेग से चलती हैं तो वहां पर जो उनकी धारा है बिल्कुल उस धारा झल यानी कि झरती हुई जो गंगा की बूंदें हैं झिलमिलाती हुई बिल्कुल मोतियों के झालर की तरह लग रही हैं। यानी कि जो गंगा का वेग है, जब गंगा वेग से वहां से चलती है तो जो गंगा का जल है तो बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। कैसा महसूस हो रहा है कि उस धारा से झरती जल की बूंदें इस प्रकार से शोभायमान लग रही हैं। कैसे लग रही हैं, इस प्रकार से शोभायमान लग रही हैं, कैसे, मोतियों के झालर की तरह शोभायमान लग रही हैं। फिर होता क्या है, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमायो, ताके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, उस मोतियों की माला के नीचे जो मोतियों के झालर बने हुए हैं, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए। ठीक उसी प्रकार से ऐसा महसूस हो रहा है कि तंबू से लटकती हुई जो मोतियों की झालरें हैं, यानी कि जो आकाश और पृथ्वी के बीच जो प्यारे तंबू बन गया है, उनमें से जो मोतियों की मालाएं हैं वो चमकती हुई, कैसे, झिलमिलाती हुई इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रही हैं। कैसे लग रही हैं कि सुर बनितन के वृंद करत आनंद बधाए। सुर माने देवता होता है, बनितन माने होता है देवताओं की स्त्रियां। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि उस तंबू के नीचे जो देवताओं की स्त्रियां हैं, उस जो आकाश और पृथ्वी के बीच में जो तंबू तान दिया गया है, उस तंबू के बीच में, उस तंबू के बीच में सुर वन तन, अर्थात जो सुर माने देवता, बंतन माने अर्थात जो देवताओं की स्त्रियां हैं के वृंद करत आनंद, वृंद माने होता है मेरे प्यारे समूह, अर्थात जो देवताओं की स्त्रियों का समूह है वह आनंद को प्राप्त कर रहा है मेरे प्यारे। इस प्रकार से यहाँ पर जो देवताओं की स्त्रियों के समूह बिल्कुल आनंद मनाने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए राग रंग में इस प्रकार से सुंदर और मनोहारी लग रहे हैं। राग रंग के ढंग जमाए, अर्थात राग और राग माने प्रेम होता है, प्रेम में अर्थात आनंद को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल जो देवताओं की स्त्रियां हैं उस प्रेम को पाने के लिए अपना जीवन आनंद से शोभायमान कर रही हैं मेरे प्यारे। यहाँ भी रोला छंद का सुंदर प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा है, शांत रस है, प्रबंधात्मक शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से हमारा ये जो रोला छंद है 1 से 4 तक समाप्त होता है, और जो 5, 6, 7, 8 है उसको हम अगले वीडियो में प्यारे आपको पढ़ाएंगे। अगर हमारी यह मेहनत और वीडियो प्यारे आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका ही फायदा होता है। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बस धन्यवाद। जय गंगा मैया की। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे, बसतुम मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव।